गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ आज क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 16 को करते हैं बच्चों, जो कि 25 नवंबर 2020 के लिए है। आज हम हमारा चैप्टर जो है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, उसके जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। यानी कि एसिड और बेस के बीच जब भी रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक नॉर्मल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और साल्ट एंड वाटर प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालते हैं तो उस समय कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व होती है, यानी कि थोड़ी ना थोड़ी हीट प्रोड्यूस होती है। यानी कि जब हम उस रिएक्शन को देखेंगे और अगर किसी वेसल में हम उस रिएक्शन को परफॉर्म करवा रहे हैं तो वेसल को अगर हम टच करेंगे तो वो थोड़ा सा हमें हॉट महसूस होगा, फील होगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ दिया हुआ है, द साल्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड्स ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विथ ईच अदर। यानी कि कौन से एसिड और कौन सा बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि साल्ट कैसा फॉर्म होगा। जैसे एग्जाम्पल आपके दिया हुआ है, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया गया है, दोनों का रिएक्शन करवाया गया है, तो क्या रिलीज हुआ है, इसमें क्या बना है? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर बन गया है। तो ये वाला रिएक्शन यहाँ क्या है? यहाँ हमारा है क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को रिएक्ट करवाया है, तो हमारा जो साल्ट बना है वो है सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज हुआ है इसमें। अब आपको आपके लेवल पे बस ये जो नोट दिया हुआ है वो आपको लर्न करना है। अब जब हायर क्लासेस में जाओगे तब जानोगे कि कौन से एसिड और कौन से बेस रिएक्ट करते हैं, तो हमारा साल्ट का नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। पर अभी के लिए आप इतना ज़रूर जानो कि जो साल्ट प्रोड्यूस होते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में जो हमारा साल्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक न्यूट्रल साल्ट है। अब यहाँ देखो एक्टिविटी दी हुई है आपके। इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि इस एक्टिविटी में हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है और टेस्ट ट्यूब में हमने एसिड डाल दिया है। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है हमने और अब आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका कलर कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो कलरलेस होता है। हम उसमें 2 to 3 ड्रॉप आर्टिफिशियल इंडिकेटर डालते हैं, जो कि कौन सा है? फिनोप्थेलिन है। अब फिनोप्थेलिन को हम 2 to 3 ड्रॉप्स डालते हैं इसमें, उसके जेंटली शेक करते हैं हम हमारे टेस्ट ट्यूब को। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई सा भी चेंज नहीं आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन डालने के बाद, इंडिकेटर डालने के बाद। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि व्हेन phenolphthalein is added to acid, there is no change in color of the acid। यानी कि फिनोप्थेलिन डालने के बाद एसिड का कोई सा भी कलर चेंज नहीं होता, वो कलरलेस से कलरलेस ही रहता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन लेते हैं। आपको ध्यान रखना है और आप जानते भी हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेते हैं, उसका सोल्यूशन बनाते हैं, वाटर के साथ मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने टेस्ट ट्यूब में लिया हुआ था जिसमें हमने फिनोप्थेलिन डाला था, सेम टेस्ट ट्यूब में हम ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालते हैं और थोड़ा थोड़ा शेक करते रहते हैं। हम तब तक डालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब तक कि इसका कलर लाइट पिंकिश नहीं, ये जो हमारा सॉल्यूशन है इसका कलर लाइट पिंकिश नहीं हो जाता। इस स्टेज में क्या हुआ है, हमारा लाइट पिंकिश क्यों हो गया हमारा? तो क्योंकि अब हमारे सॉल्यूशन का नेचर बेसिक हो गया है। जब तक उसका
हमें तभी तक डालना था सोडियम हाइड्रोक्साइड जब तक कि इसका कलर लाइट पिंकिश होना शुरू हुआ है, यानी इस स्टेज में एसिड और बेस जो दोनों इस वाले टेस्ट ट्यूब में है, हमने एसिड डाला था कौन सा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस हमने डाला है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो इस दोनों का क्या हो गया है, इस दोनों का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, और जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंकिश हो जाएगा। तो यानी आपको यहाँ से ये याद रखना है कि जो आर्टिफिशियल इंडिकेटर है फिनोप्थेलीन, वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देता और बेस के साथ वो देता है पिंक और मिजेंटा कलर। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। तो उसके बाद और आपको क्या देखना है कि जब हमने जिस टेस्ट ट्यूब में इस रिएक्शन को देखा है, उस रिएक्शन के ओवर होते ही जैसे हम टेस्ट ट्यूब को अगर टच करेंगे तो इट फील्स समवट हॉट। क्यों हॉट वो फील होता है, क्योंकि अभी आपको बताया था कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। हीट इससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हीट इससे रिलीज होता है, तो इसीलिए आपको जो टेस्ट ट्यूब है वो समवट हॉट फील होगा। ठीक है बच्चों, तो यही था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आज की वर्कशीट थी आपकी। आओ क्वेश्चंस को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट नेम इज गिवन टू द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water। ये true है या false, तो it is true। से थर्ड क्वेश्चन है आपका, salt produced during neutralization reaction में भी salt कैसा हो सकता है, हो सकता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये होगा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हो गया आपके थर्ड का आंसर। उसके बाद बेटे फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन वाई if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot। क्यों होता है ऐसा, तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे कि if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot because some heat is always evolved or produced in a neutralization reaction। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट आज की ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।